राधा स्वामी जी। राधा स्वामी दयाल की दया सब पर बनी रहे। इस संसार में मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। यह जीवन केवल खाने पीने, धन कमाने और संसार के मोह में फंसने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने असली घर को पहचानने और परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि यह संसार एक सराय की तरह है। यहाँ कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। जो आया है उससे एक दिन वापस जाना ही है। इसलिए मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे उसका जीवन सफल हो जाए। संत कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन नाम की कमाई है। संसार का धन, दौलत, मकान, गाड़ी, रिश्तेदार सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन नाम की कमाई आत्मा के साथ जाती है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। वह धीरे धीरे बुराइयों से दूर होकर प्रेम, दया, नम्रता और सेवा के मार्ग पर चलने लगता है। आज मनुष्य दुखी इसीलिए है क्योंकि उसने परमात्मा को भुला दिया है। मन हर समय माया के पीछे भागता रहता है। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी मान सम्मान की चिंता। इन चिंताओं ने मनुष्य का चैन छीन लिया है। लेकिन जो व्यक्ति सद्गुरु की शरण में आ जाता है, उसका जीवन बदलने लगता है। सद्गुरु मनुष्य को सही रास्ता दिखाते हैं और बताते हैं कि सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। सद्गुरु की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सद्गुरु वह दयालु शक्ति हैं जो सोई हुई आत्मा को जगाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही सद्गुरु के ज्ञान से मनुष्य के जीवन का अंधकार दूर होने लगता है। सद्गुरु हमें नामदान देकर प्रभु से जुड़ने का मार्ग बताते हैं। जब जीव सच्चे मन से भजन सिमरन करता है, तब उसके भीतर शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। संत महापुरुष कहते हैं कि मन बहुत चंचल है। यह हर समय संसार की ओर भागता रहता है। इसलिए मन को काबू में करने के लिए सत्संग, सेवा और सिमरन बहुत जरूरी है। सत्संग सुनने से मन में अच्छे विचार आते हैं। सेवा करने से अहंकार कम होता है और सिमरन करने से आत्मा को शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सिमरन करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इस संसार में सबसे बड़ी बीमारी अहंकार है। मनुष्य थोड़ा सा धन, पद या सुंदरता पाकर घमंड करने लगता है, लेकिन संत कहते हैं कि जिस चीज पर मनुष्य घमंड करता है, वह सब एक दिन समाप्त हो जाने वाली चीज है। इसलिए मनुष्य को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। नम्रता में बहुत शक्ति होती है। जहाँ नम्रता होती है, वहाँ प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है, वहाँ परमात्मा का वास होता है। संतों ने हमेशा प्रेम का संदेश दिया है। प्रेम की परमात्मा तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है। जब मनुष्य सबके साथ प्रेम से व्यवहार करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी को दुख नहीं देता, तब उसका हृदय पवित्र होने लगता है। परमात्मा पवित्र हृदय में ही निवास करते हैं। आजकल मनुष्य छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में मनुष्य सही और गलत का फर्क
भूल जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि क्रोध को त्यागो और क्षमा को अपनाओ। क्षमा करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। जो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाता है, उसके जीवन में शांति आने लगती है। मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गरीबों की सहायता करना, भूखे को भोजन देना, दुखियों को सहारा देना, यह सब सच्ची सेवा है। सेवा करने से मनुष्य का हृदय कोमल बनता है। संत महापुरुष कहते हैं कि सेवा बिना कोई भी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। समय बहुत बलवान है। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आता। इसलिए हर मनुष्य को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। खाली समय में परमात्मा का सिमरन करना चाहिए। जो व्यक्ति हर समय प्रभु को याद करता है, प्रभु भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। जब मनुष्य इस संसार से जाता है, तब उसके साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। इसलिए जीवन ऐसा जीना चाहिए कि अंत समय में पछताना ना पड़े। हर दिन परमात्मा को याद करो, सतगुरु का धन्यवाद करो और प्रेम से जीवन बिताओ। संत महापुरुष कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। यदि प्रेम बोओगे तो प्रेम मिलेगा, यदि नफरत बोओगे तो दुख मिलेगा। इसलिए हमेशा प्रेम, दया और सेवा के मार्ग पर चलो। राधा स्वामी मत हमें यही शिक्षा देता है कि मनुष्य अपने भीतर परमात्मा को खोजे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और तीर्थ स्थान पवित्र हैं, लेकिन परमात्मा का असली मंदिर मनुष्य का हृदय है। जब हृदय पवित्र हो जाता है, तब प्रभु के दर्शन होने लगते हैं। आओ हम सब मिलकर यह प्रण करें कि जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाएं, झूठ नहीं बोलेंगे, बुरे कर्मों से बचेंगे और हर दिन कुछ समय प्रभु के सिमरन में लगाएंगे। यही मनुष्य जीवन की सच्ची सफलता है। राधा स्वामी सतगुरु दयाल की दया सब जीवों पर बनी रहे। यह संसार एक सपना है। मनुष्य सुबह से शाम तक धन, दौलत, मान सम्मान और परिवार के पीछे भागता रहता है, लेकिन जब रात को सोता है तो सब कुछ यहीं रह जाता है। इसी प्रकार एक दिन ऐसा भी आता है जब मनुष्य इस संसार को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। उस समय न धन साथ जाता है, न कोई रिश्तेदार साथ जाता है। केवल हमारे कर्म और प्रभु का नाम ही हमारे साथ जाता है। इसलिए संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हे मनुष्य, इस अनमोल जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। यह जीवन प्रभु को पाने के लिए मिला है। संतों ने कहा है कि करोड़ों योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। यह जन्म बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। पशु पक्षी केवल अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो परमात्मा को पहचान सकता है। इसलिए जिसने मनुष्य जीवन पाकर भी प्रभु को याद नहीं किया, उसने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया। आज मनुष्य बाहर से बहुत खुश दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बेचैन है। उसके पास धन है, सुविधा है, बड़ा घर है, लेकिन मन में शांति नहीं है।
कारण यह है कि आत्मा अपने असली घर से दूर हो गई है। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही आत्मा प्रभु के बिना बेचैन रहती है। संसार की कोई वस्तु आत्मा को सच्चा सुख नहीं दे सकती। सच्चा सुख केवल प्रभु के नाम में है। सतगुरु वही होता है जो जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। सतगुरु केवल शरीर नहीं होते, वे परमात्मा की दया का रूप होते हैं। जब जीव सच्चे मन से सतगुरु की शरण में आता है, तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। धीरे धीरे उसके भीतर प्रेम, दया, नम्रता और संतोष आने लगता है। संत महापुरुष कहते हैं कि मन बहुत बलवान है। यह हर समय संसार के विषयों में भटकता रहता है। कभी क्रोध, कभी लोभ, तो कभी मोह, कभी अहंकार। ये सब मनुष्य को प्रभु से दूर कर देते हैं। इसलिए मन को काबू में करना बहुत आवश्यक है। मन को जीतने का सबसे बड़ा साधन है सिमरन। जब मनुष्य प्रेम से प्रभु का नाम जपता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। सत्संग सुनना भी बहुत जरूरी है। जैसे गंदे कपड़े को बार बार धोने से वह साफ हो जाता है, वैसे ही सत्संग सुनने से मन की गंदगी दूर होने लगती है। सत्संग मनुष्य को सही और गलत का ज्ञान देता है। सत्संग से मनुष्य को यह समझ आती है कि यह संसार स्थायी नहीं है और प्रभु ही सच्चा सहारा है। सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व है। सेवा करने से मनुष्य का अहंकार टूटता है। जो व्यक्ति सेवा करता है, उसका मन पवित्र होने लगता है। सेवा केवल धन से नहीं होती, मीठे बोल बोलना भी सेवा है। किसी दुखी को सहारा देना भी सेवा है। भूखे को खाना दो। संत कहते हैं कि सेवा और सिमरन दोनों पंख हैं, जिनके सहारे आत्मा ऊंची उड़ान भरती है। आज मनुष्य छोटी छोटी बातों पर झगड़ता है, भाई भाई से नाराज है, परिवारों में प्रेम कम हो गया है। इसका कारण यह है कि मनुष्य ने प्रभु को भूलकर केवल अपने स्वार्थ को महत्व देना शुरू कर दिया है। जहाँ स्वार्थ होता है, वहाँ प्रेम नहीं टिकता। संत महापुरुष कहते हैं कि अपने दिल को बड़ा बनाओ, सबको माफ करना सीखो। क्षमा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संत कभी किसी से नफरत करना नहीं सिखाते, वे तो प्रेम का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि हर जीव में परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ। मीठा बोलो, विनम्र रहो और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करो। यही सच्ची भक्ति है। मनुष्य को कभी भी अपने धन और सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह सब समय के साथ समाप्त हो जाता है। जो आज जवान है, वह कल बूढ़ा होगा। जो आज अमीर है, वह कल गरीब भी हो सकता है। इसलिए केवल प्रभु के नाम पर भरोसा करो, क्योंकि वही सदा रहने वाला है। जब मनुष्य रोज थोड़ा समय निकालकर भजन सिमरन करता है, तब उसके भीतर एक अलग ही आनंद उत्पन्न होता है। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगती हैं और मन शांत होने लगता है। प्रभु का नाम सबसे बड़ी दौलत है। यह ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी।
राधा स्वामी दयाल की दया सब पर बनी रहे। इस संसार में मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। यह जीवन केवल खाने पीने, धन कमाने और संसार के मोह में फंसने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने असली घर को पहचानने और परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि यह संसार एक सराय की तरह है। यहाँ कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। जो आया है उससे एक दिन वापस जाना ही है। इसलिए मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे उसका जीवन सफल हो जाए। संत कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन नाम की कमाई है। संसार का धन, दौलत, मकान, गाड़ी, रिश्तेदार सब यही रह जाते हैं, लेकिन नाम की कमाई आत्मा के साथ जाती है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। वह धीरे धीरे बुराइयों से दूर होकर प्रेम, दया, नम्रता और सेवा के मार्ग पर चलने लगता है। आज मनुष्य दुखी इसीलिए है क्योंकि उसने परमात्मा को भुला दिया है। मन हर समय माया के पीछे भागता रहता है। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी मान सम्मान की चिंता। इन चिंताओं ने मनुष्य का चैन छीन लिया है। लेकिन जो व्यक्ति सद्गुरु की शरण में आ जाता है उसका जीवन बदलने लगता है। सद्गुरु मनुष्य को सही रास्ता दिखाते हैं और बताते हैं कि सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। सद्गुरु की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सद्गुरु वह दयालु शक्ति हैं जो सोई हुई आत्मा को जगाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही सद्गुरु के ज्ञान से मनुष्य के जीवन का अंधकार दूर होने लगता है। सद्गुरु हमें नामदान देकर प्रभु से जुड़ने का मार्ग बताते हैं। जब जीव सच्चे मन से भजन सिमरन करता है तब उसके भीतर शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। संत महापुरुष कहते हैं कि मन बहुत चंचल है। यह हर समय संसार की ओर भागता रहता है। इसलिए मन को काबू में करने के लिए सत्संग, सेवा और सिमरन बहुत जरूरी है। सत्संग सुनने से मन में अच्छे विचार आते हैं। सेवा करने से अहंकार कम होता है और सिमरन करने से आत्मा को शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सिमरन करता है उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इस संसार में सबसे बड़ी बीमारी अहंकार है। मनुष्य थोड़ा सा धन, पद या सुंदरता पाकर घमंड करने लगता है, लेकिन संत कहते हैं कि जिस चीज पर मनुष्य घमंड करता है वह सब एक दिन समाप्त हो जाने वाली चीज है। इसलिए मनुष्य को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। नम्रता में बहुत शक्ति होती है। जहाँ नम्रता होती है वहाँ प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ परमात्मा का वास होता है। संतों ने हमेशा प्रेम का संदेश दिया है। प्रेम की परमात्मा तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है। जब मनुष्य सबके साथ प्रेम से व्यवहार करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी को दुख नहीं देता, तब उसका हृदय पवित्र होने लगता है। परमात्मा पवित्र हृदय में ही निवास करते हैं। आजकल मनुष्य छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में मनुष्य सही और गलत का फर्क भूल जाता है।
इसलिए संत कहते हैं कि क्रोध को त्यागो और क्षमा को अपनाओ। क्षमा करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। जो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाता है, उसके जीवन में शांति आने लगती है। मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गरीबों की सहायता करना, भूखे को भोजन देना, दुखियों को सहारा देना, यह सब सच्ची सेवा है। सेवा करने से मनुष्य का हृदय कोमल बनता है। संत महापुरुष कहते हैं कि सेवा बिना कोई भी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। समय बहुत बलवान है। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आता। इसलिए हर मनुष्य को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। खाली समय में परमात्मा का सिमरन करना चाहिए। जो व्यक्ति हर समय प्रभु को याद करता है, प्रभु भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। जब मनुष्य इस संसार से जाता है, तब उसके साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। इसलिए जीवन ऐसा जीना चाहिए कि अंत समय में पछताना ना पड़े। हर दिन परमात्मा को याद करो, सतगुरु का धन्यवाद करो और प्रेम से जीवन बिताओ। संत महापुरुष कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। यदि प्रेम बोओगे तो प्रेम मिलेगा, यदि नफरत बोओगे तो दुख मिलेगा। इसलिए हमेशा प्रेम, दया और सेवा के मार्ग पर चलो। राधा स्वामी मत हमें यही शिक्षा देता है कि मनुष्य अपने भीतर परमात्मा को खोजे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और तीर्थ स्थान पवित्र हैं, लेकिन परमात्मा का असली मंदिर मनुष्य का हृदय है। जब हृदय पवित्र हो जाता है, तब प्रभु के दर्शन होने लगते हैं। आओ हम सब मिलकर यह प्रण करें कि जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाएं, झूठ नहीं बोलेंगे, बुरे कर्मों से बचेंगे और हर दिन कुछ समय प्रभु के सिमरन में लगाएंगे। यही मनुष्य जीवन की सच्ची सफलता है। राधा स्वामी सतगुरु दयाल की दया सब जीवों पर बनी रहे। यह संसार एक सपना है। मनुष्य सुबह से शाम तक धन, दौलत, मान सम्मान और परिवार के पीछे भागता रहता है, लेकिन जब रात को सोता है तो सब कुछ यहीं रह जाता है। इसी प्रकार एक दिन ऐसा भी आता है जब मनुष्य इस संसार को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। उस समय न धन साथ जाता है, न कोई रिश्तेदार साथ जाता है। केवल हमारे कर्म और प्रभु का नाम ही हमारे साथ जाता है। इसलिए संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हे मनुष्य, इस अनमोल जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। यह जीवन प्रभु को पाने के लिए मिला है। संतों ने कहा है कि करोड़ों योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। यह जन्म बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। पशु पक्षी केवल अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो परमात्मा को पहचान सकता है। इसलिए जिसने मनुष्य जीवन पाकर भी प्रभु को याद नहीं किया, उसने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया। आज मनुष्य बाहर से बहुत खुश दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बेचैन है। उसके पास धन है, सुविधा है, बड़ा घर है, लेकिन मन में शांति नहीं है। कारण यह है
कि आत्मा अपने असली घर से दूर हो गई है। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही आत्मा प्रभु के बिना बेचैन रहती है। संसार की कोई वस्तु आत्मा को सच्चा सुख नहीं दे सकती। सच्चा सुख केवल प्रभु के नाम में है। सतगुरु वही होता है जो जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। सतगुरु केवल शरीर नहीं होते, वे परमात्मा की दया का रूप होते हैं। जब जीव सच्चे मन से सतगुरु की शरण में आता है, तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। धीरे धीरे उसके भीतर प्रेम, दया, नम्रता और संतोष आने लगता है। संत महापुरुष कहते हैं कि मन बहुत बलवान है। यह हर समय संसार के विषयों में भटकता रहता है। कभी क्रोध, कभी लोभ, तो कभी मोह, कभी अहंकार। ये सब मनुष्य को प्रभु से दूर कर देते हैं। इसलिए मन को काबू में करना बहुत आवश्यक है। मन को जीतने का सबसे बड़ा साधन है सिमरन। जब मनुष्य प्रेम से प्रभु का नाम जपता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। सत्संग सुनना भी बहुत जरूरी है। जैसे गंदे कपड़े को बार बार धोने से वह साफ हो जाता है, वैसे ही सत्संग सुनने से मन की गंदगी दूर होने लगती है। सत्संग मनुष्य को सही और गलत का ज्ञान देता है। सत्संग से मनुष्य को यह समझ आती है कि यह संसार स्थायी नहीं है और प्रभु ही सच्चा सहारा है। सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व है। सेवा करने से मनुष्य का अहंकार टूटता है। जो व्यक्ति सेवा करता है, उसका मन पवित्र होने लगता है। सेवा केवल धन से नहीं होती, मीठे बोल बोलना भी सेवा है। किसी दुखी को सहारा देना भी सेवा है। भूखे को खाना दो। संत कहते हैं कि सेवा और सिमरन दोनों पंख हैं, जिनके सहारे आत्मा ऊंची उड़ान भरती है। आज मनुष्य छोटी छोटी बातों पर झगड़ता है, भाई भाई से नाराज है, परिवारों में प्रेम कम हो गया है। इसका कारण यह है कि मनुष्य ने प्रभु को भूलकर केवल अपने स्वार्थ को महत्व देना शुरू कर दिया है। जहाँ स्वार्थ होता है, वहाँ प्रेम नहीं टिकता। संत महापुरुष कहते हैं कि अपने दिल को बड़ा बनाओ, सबको माफ करना सीखो। क्षमा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संत कभी किसी से नफरत करना नहीं सिखाते, वे तो प्रेम का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि हर जीव में परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ। मीठा बोलो, विनम्र रहो और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करो। यही सच्ची भक्ति है। मनुष्य को कभी भी अपने धन और सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह सब समय के साथ समाप्त हो जाता है। जो आज जवान है, वह कल बूढ़ा होगा। जो आज अमीर है, वह कल गरीब भी हो सकता है। इसलिए केवल प्रभु के नाम पर भरोसा करो, क्योंकि वही सदा रहने वाला है। जब मनुष्य रोज थोड़ा समय निकालकर भजन सिमरन करता है, तब उसके भीतर एक अलग ही आनंद उत्पन्न होता है। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगती हैं और मन शांत होने लगता है। प्रभु का नाम सबसे बड़ी दौलत है। यह ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी दयाल की दया सब पर बनी रहे।
इस संसार में मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। यह जीवन केवल खाने पीने, धन कमाने और संसार के मोह में फंसने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने असली घर को पहचानने और परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि यह संसार एक सराय की तरह है। यहाँ कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। जो आया है उससे एक दिन वापस जाना ही है। इसलिए मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे उसका जीवन सफल हो जाए। संत कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन नाम की कमाई है। संसार का धन, दौलत, मकान, गाड़ी, रिश्तेदार सब यही रह जाते हैं, लेकिन नाम की कमाई आत्मा के साथ जाती है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। वह धीरे धीरे बुराइयों से दूर होकर प्रेम, दया, नम्रता और सेवा के मार्ग पर चलने लगता है। आज मनुष्य दुखी इसीलिए है क्योंकि उसने परमात्मा को भुला दिया है। मन हर समय माया के पीछे भागता रहता है। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी मान सम्मान की चिंता। इन चिंताओं ने मनुष्य का चैन छीन लिया है। लेकिन जो व्यक्ति सद्गुरु की शरण में आ जाता है उसका जीवन बदलने लगता है। सद्गुरु मनुष्य को सही रास्ता दिखाते हैं और बताते हैं कि सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। सद्गुरु की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सद्गुरु वह दयालु शक्ति हैं जो सोई हुई आत्मा को जगाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही सद्गुरु के ज्ञान से मनुष्य के जीवन का अंधकार दूर होने लगता है। सद्गुरु हमें नामदान देकर प्रभु से जुड़ने का मार्ग बताते हैं। जब जीव सच्चे मन से भजन सिमरन करता है तब उसके भीतर शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। संत महापुरुष कहते हैं कि मन बहुत चंचल है। यह हर समय संसार की ओर भागता रहता है। इसलिए मन को काबू में करने के लिए सत्संग, सेवा और सिमरन बहुत जरूरी है। सत्संग सुनने से मन में अच्छे विचार आते हैं। सेवा करने से अहंकार कम होता है और सिमरन करने से आत्मा को शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सिमरन करता है उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इस संसार में सबसे बड़ी बीमारी अहंकार है। मनुष्य थोड़ा सा धन, पद या सुंदरता पाकर घमंड करने लगता है, लेकिन संत कहते हैं कि जिस चीज पर मनुष्य घमंड करता है वह सब एक दिन समाप्त हो जाने वाली चीज है। इसलिए मनुष्य को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। नम्रता में बहुत शक्ति होती है। जहाँ नम्रता होती है वहाँ प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ परमात्मा का वास होता है। संतों ने हमेशा प्रेम का संदेश दिया है। प्रेम की परमात्मा तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है। जब मनुष्य सबके साथ प्रेम से व्यवहार करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी को दुख नहीं देता, तब उसका हृदय पवित्र होने लगता है। परमात्मा पवित्र हृदय में ही निवास करते हैं। आजकल मनुष्य छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में मनुष्य सही और गलत का फर्क भूल जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि क्रोध को त्यागो
और क्षमा को अपनाओ। क्षमा करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। जो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाता है, उसके जीवन में शांति आने लगती है। मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गरीबों की सहायता करना, भूखे को भोजन देना, दुखियों को सहारा देना, यह सब सच्ची सेवा है। सेवा करने से मनुष्य का हृदय कोमल बनता है। संत महापुरुष कहते हैं कि सेवा बिना कोई भी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। समय बहुत बलवान है। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आता। इसलिए हर मनुष्य को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। खाली समय में परमात्मा का सिमरन करना चाहिए। जो व्यक्ति हर समय प्रभु को याद करता है, प्रभु भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। जब मनुष्य इस संसार से जाता है, तब उसके साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। इसलिए जीवन ऐसा जीना चाहिए कि अंत समय में पछताना ना पड़े। हर दिन परमात्मा को याद करो, सतगुरु का धन्यवाद करो और प्रेम से जीवन बिताओ। संत महापुरुष कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। यदि प्रेम बोओगे तो प्रेम मिलेगा, यदि नफरत बोओगे तो दुख मिलेगा। इसलिए हमेशा प्रेम, दया और सेवा के मार्ग पर चलो। राधा स्वामी मत हमें यही शिक्षा देता है कि मनुष्य अपने भीतर परमात्मा को खोजे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और तीर्थ स्थान पवित्र हैं, लेकिन परमात्मा का असली मंदिर मनुष्य का हृदय है। जब हृदय पवित्र हो जाता है, तब प्रभु के दर्शन होने लगते हैं। आओ हम सब मिलकर यह प्रण करें कि जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाएं, झूठ नहीं बोलेंगे, बुरे कर्मों से बचेंगे और हर दिन कुछ समय प्रभु के सिमरन में लगाएंगे। यही मनुष्य जीवन की सच्ची सफलता है। राधा स्वामी सतगुरु दयाल की दया सब जीवों पर बनी रहे। यह संसार एक सपना है। मनुष्य सुबह से शाम तक धन, दौलत, मान सम्मान और परिवार के पीछे भागता रहता है, लेकिन जब रात को सोता है तो सब कुछ यहीं रह जाता है। इसी प्रकार एक दिन ऐसा भी आता है जब मनुष्य इस संसार को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। उस समय न धन साथ जाता है, न कोई रिश्तेदार साथ जाता है। केवल हमारे कर्म और प्रभु का नाम ही हमारे साथ जाता है। इसलिए संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हे मनुष्य, इस अनमोल जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। यह जीवन प्रभु को पाने के लिए मिला है। संतों ने कहा है कि करोड़ों योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। यह जन्म बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। पशु पक्षी केवल अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो परमात्मा को पहचान सकता है। इसलिए जिसने मनुष्य जीवन पाकर भी प्रभु को याद नहीं किया, उसने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया। आज मनुष्य बाहर से बहुत खुश दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बेचैन है। उसके पास धन है, सुविधा है, बड़ा घर है, लेकिन मन में शांति नहीं है। कारण यह है कि आत्मा अपने असली घर से दूर हो गई है।
जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही आत्मा प्रभु के बिना बेचैन रहती है। संसार की कोई वस्तु आत्मा को सच्चा सुख नहीं दे सकती। सच्चा सुख केवल प्रभु के नाम में है। सतगुरु वही होता है जो जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। सतगुरु केवल शरीर नहीं होते, वे परमात्मा की दया का रूप होते हैं। जब जीव सच्चे मन से सतगुरु की शरण में आता है, तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। धीरे धीरे उसके भीतर प्रेम, दया, नम्रता और संतोष आने लगता है। संत महापुरुष कहते हैं कि मन बहुत बलवान है। यह हर समय संसार के विषयों में भटकता रहता है। कभी क्रोध, कभी लोभ, तो कभी मोह, कभी अहंकार। ये सब मनुष्य को प्रभु से दूर कर देते हैं। इसलिए मन को काबू में करना बहुत आवश्यक है। मन को जीतने का सबसे बड़ा साधन है सिमरन। जब मनुष्य प्रेम से प्रभु का नाम जपता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। सत्संग सुनना भी बहुत जरूरी है। जैसे गंदे कपड़े को बार बार धोने से वह साफ हो जाता है, वैसे ही सत्संग सुनने से मन की गंदगी दूर होने लगती है। सत्संग मनुष्य को सही और गलत का ज्ञान देता है। सत्संग से मनुष्य को यह समझ आती है कि यह संसार स्थायी नहीं है और प्रभु ही सच्चा सहारा है। सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व है। सेवा करने से मनुष्य का अहंकार टूटता है। जो व्यक्ति सेवा करता है, उसका मन पवित्र होने लगता है। सेवा केवल धन से नहीं होती, मीठे बोल बोलना भी सेवा है। किसी दुखी को सहारा देना भी सेवा है। भूखे को खाना दो। संत कहते हैं कि सेवा और सिमरन दोनों पंख हैं, जिनके सहारे आत्मा ऊंची उड़ान भरती है। आज मनुष्य छोटी छोटी बातों पर झगड़ता है, भाई भाई से नाराज है, परिवारों में प्रेम कम हो गया है। इसका कारण यह है कि मनुष्य ने प्रभु को भूलकर केवल अपने स्वार्थ को महत्व देना शुरू कर दिया है। जहाँ स्वार्थ होता है, वहाँ प्रेम नहीं टिकता। संत महापुरुष कहते हैं कि अपने दिल को बड़ा बनाओ, सबको माफ करना सीखो। क्षमा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संत कभी किसी से नफरत करना नहीं सिखाते, वे तो प्रेम का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि हर जीव में परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ। मीठा बोलो, विनम्र रहो और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करो। यही सच्ची भक्ति है। मनुष्य को कभी भी अपने धन और सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह सब समय के साथ समाप्त हो जाता है। जो आज जवान है, वह कल बूढ़ा होगा। जो आज अमीर है, वह कल गरीब भी हो सकता है। इसलिए केवल प्रभु के नाम पर भरोसा करो, क्योंकि वही सदा रहने वाला है। जब मनुष्य रोज थोड़ा समय निकालकर भजन सिमरन करता है, तब उसके भीतर एक अलग ही आनंद उत्पन्न होता है। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगती हैं और मन शांत होने लगता है। प्रभु का नाम सबसे बड़ी दौलत है। यह ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। राधा स्वामी जी।